हमारे पास आने वाले दो प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, नवारण मंत्र के द्वारा हम किन किन शक्तियों की उपासना या साधना या सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, क्या नवारण मंत्र के द्वारा हम काली माँ की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी हैं माता काली, क्या उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और किस विधि से माता काली की सिद्धि हम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि नवारण मंत्र जो है उसके द्वारा हम किसकी साधना कर सकते हैं। तो सबसे पहले नवारण मंत्र में जो बीज मंत्र लगे हुए हैं, आइम आइम जो है वह माता सरस्वती का बीज मंत्र है। बहुत ही चमत्कारिक और पावरफुल मंत्र है। आइम लगा होने के कारण हम नवारण मंत्र से माता सरस्वती का भी साधना कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बीज मंत्र है हिरिम। हिरिम, जैसे कुछ लोग कहते हैं हिरिम नहीं बोलना चाहिए, हिरिंग बोलना चाहिए, हिरिम बोलना चाहिए, ऐसा विद्वानों में आपस में मतभेद होता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही चीज़ें सही हैं, चाहे आप हिरिम बोलें और चाहे आप हिरिंग बोलें, दोनों ही स्थिति में मंत्र जो है वो सही होते हैं। इसमें बिल्कुल भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हिरिम जो है माता लक्ष्मी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो इससे माता लक्ष्मी की भी उपासना की जा सकती है। वैसे माता लक्ष्मी की उपासना करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। श्रीयंत्र इत्यादि स्थापित करके माता लक्ष्मी की कनकधारा स्रोत से माता लक्ष्मी की उपासना होती है। तो उसी प्रकार नवारण मंत्र से भी आप माता लक्ष्मी का उपासना कर सकते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है क्लेम। क्लेम जो है माता जो है तमोगुण की अधिष्ठात्री माता काली देवी का बीज मंत्र है, इसलिए हमें नवारण मंत्र से माता काली की भी साधना और उपासना कर सकते हैं। तो उसके बाद चामुंडा, इन सभी शक्तियों को मिलाकर के जो देवी चामुंडा बनती हैं, वो जो शक्ति बनती है उसे चामुंडा देवी कहते हैं। तो चामुंडा देवी यानी सभी शक्तियां हैं तो एक ही, बस उनके रूप अलग अलग हैं, अनेक हैं। तो शक्ति आदि शक्ति को कुछ ऐसे कार्य करने थे सृष्टि के कोई उद्धार के लिए, कुछ ऐसे संहार करने थे जो चामुंडा का उन्हें स्वरूप धारण करना पड़ा। यह उन्हें चामुंडा के नाम से संबोधित किया हमारे आदि ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने। तो इससे हमें माता चामुंडा की भी कृपा प्राप्ति होती है। उनकी भी साधना अगर करना चाहें तो हम इस मंत्र के द्वारा उनकी साधना करके उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम चाहें तो नवारण मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की भी साधना कर सकते हैं, उनकी भी सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि नवारण मंत्र से कुछ लोगों का यह मतभेद है कि नवारण मंत्र के द्वारा माता दुर्गा की साधना की जा सकती है, और कुछ लोगों का कहना है कि माता दुर्गा की साधना नवारण मंत्र से नहीं बल्कि उनके ही बीज मंत्र के द्वारा करना चाहिए, जो कि दुम दुर्गाय नमः ऐसा करके है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सभी शक्तियाँ जो होती हैं वो एक ही होती हैं। तो यह नवारण मंत्र जो है वो आदि शक्ति का सूचक है। इस नवारण मंत्र के द्वारा माता दुर्गा की साधना बिल्कुल की जा सकती है और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस बात का सदैव ख्याल रखें। अब यहाँ पे जैसे कि नवरात्रि आ रही है,
तो कुछ लोग माता काली की उपासक हैं, कुछ लोग माता दुर्गा के, तो कुछ लोग माता सरस्वती के या लक्ष्मी के। जो धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं वह माता लक्ष्मी की उपासना करना पसंद करेंगे। तो सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो आप बिल्कुल भी श्री यंत्र की स्थापना करके, कुबेर यंत्र की स्थापना करके, अष्टलक्ष्मी की स्थापना करके आप नवारण मंत्र की साधना कर सकते हैं, जिससे आपके धन संबंधित समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। सदैव याद रखें, आपका जो साधना होता है उसका आधार होता है आपका संकल्प। आप किस हेतु, किस पर्पज की पूर्ति के लिए, किस अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, यह आपको संकल्प में और संबंधित शक्ति के समक्ष, यानी कि यदि आप नवारण मंत्र के द्वारा माता दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो माता दुर्गा का उल्लेख करते हुए उसमें अपने अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए मैं यह साधना कर रहा हूँ, इतने दिनों करूँगा, इतने लाख जप करूँगा, या जो भी है अपने सामर्थ्य अनुसार यह करना चाहिए। साधना के नियम क्या होते हैं? अब जैसे मान लीजिए आप माँ दुर्गा की पूजा, नवारण मंत्र से माता दुर्गा की उपासना करना चाहते हैं, तो आपको चाहे माता दुर्गा की उपासना करें, माता काली की उपासना करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें, माता सरस्वती की उपासना करें, हर परिस्थिति में जो मार्गदर्शक या गुरु बताते हैं आप सफ़ेद कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं, और सिर्फ माता काली की उपासना के लिए आप लाल कपड़े का प्रयोग करेंगे, जो कि चौकी पे बाजोट बिछाया जाता है, आसन पर बिछाया जाता है, और स्वयं पहनने के लिए भी। माता काली की उपासना में अगर रेड कपड़े का प्रयोग करती हैं तो आपको अनुभव जल्दी आते हैं, प्रभाव अच्छा पड़ता है। और एक यहाँ पे मैं बहुत ही गोपनीय बात बता दूँ, बताना तो नहीं चाहिए, जो स्त्रियाँ होती हैं कुछ विशेष विधि से अगर माता काली की साधना करें, जो माताएं बहनें हैं, माता काली की साधना करने पे उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है पुरुष साधक की अपेक्षा। तो उस विधि के संदर्भ में या नवरात्रि से साधनाओं के संदर्भ में अगर विशेष जानकारी चाहते हैं, गहराई से मार्गदर्शन चाहते हैं, तो वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे 12 और 1 के बीच में दिन में कॉल करके आप अपनी समस्या का भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित विषय में मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।